हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे। कौन सा करेंगे भाई? 13 करेंगे। इससे पहले 12 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो सीडीपी का सेट है भाई इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, चाहे एच टेट हो गया, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, इन सभी के लिए भाई महत्वपूर्ण है। और कम से कम टाइम में आपको एक पूरा का पूरा सेट क्या किया जाता है भाई? प्रैक्टिस करवाया जाता है। लीजिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गौर फरमाइएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो बताइए भाई कौन सा नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन ए है भाई विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन बी बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी नियंत्रण अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन डी बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? यहाँ पे क्या पूछा? प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा नहीं कहा जा सकता? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये कथन नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इसकी जो बात है वो कौन करते हैं भाई? थॉर्नडाइक साहब करते हैं। कौन करते हैं? थॉर्नडाइक साहब, ना कि प्याजे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से कौन सा निरर्थक प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? देखिए नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, नहीं को अंडरलाइन कर लिया करो। एच टेट में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी प्याजे के भाई 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं। पहला है भाई बालक, देखिए बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन बी है भाई व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति। ऑप्शन सी है भाई खोजपूर्ण अधिगम। ऑप्शन डी है भाई शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा, है ना। प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। कौन सा नहीं निकाला जा सकता भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा भाई? डी आएगा। क्योंकि प्याजे ने ना अपने सिद्धांत में कहीं भी भाई सामुदायिक शिक्षण की आवश्यकता पर बल नहीं दिया। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट है चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है। तो चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला मापन है, वस्तुनिष्ठता है, परिकल्पना है या फिर नियंत्रण है? तो भाई चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन कौन सा है भाई? परिकल्पना। परिकल्पना भाई 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस कल्पना। प्री का अर्थ होता है चारों और कल्पना का अर्थ होता है चिंतन। ठीक है भाई, लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई फोर्थ क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन ए है भाई पौष्टिकता की गुणवत्ता। ऑप्शन बी है संस्कृति। ऑप्शन सी है शिक्षा की गुणवत्ता। ऑप्शन डी है भाई शारीरिक गठन। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी, है ना, वातावरणीय कारक जैसे पौष्टिकता की गुणवत्ता, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा की गुणवत्ता, है ना, ये सब बालक के विकास को क्या करते हैं भाई? प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है भाई विद्रोह की भावना। किसकी भाई? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति इनमें से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था से। ऑप्शन बी शिशुअवस्था से। ऑप्शन सी है भाई पूर्व किशोर अवस्था से। ऑप्शन डी मध्यम किशोर अवस्था से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, पूर्व किशोर अवस्था से। किससे है भाई? पूर्व किशोर अवस्था से है। सिक्स क्वेश्चन है भाई इनमें से कौन सा अभिप्रेरणा का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? ऑप्शन ए कहता है प्रयोजन, जिसे क्या बोलते हैं भाई? नीड। क्या बोलते हैं भाई? नीड बोलते हैं। ठीक है, प्रेरणा आपको पता ही होगा, मोटिवेशन। और प्रोचक क्या है भाई? प्रोचक। प्रोचक को क्या बोलते हैं? प्रोत्साहन बोलते हैं। और ऑप्शन डी है भाई वंशागति। तो भाई कौन सा अभिप्रेरणा का भाग नहीं है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। स्पिंजो क्या है भाई? गौर फरमाइएगा। स्पिंजो ने संवेग को कितने प्रकार से बांटा है? थ्योरी की क्लास में भाई स्पिंजो का तो नहीं बताया था, लेकिन वाटसन के जरूर बताया था भाई। वाटसन ने कितने प्रकार से बांटा था? वाटसन ने 3। ठीक है, कितने भाई? 3 बताए थे वाटसन ने, भय, क्रोध और प्रेम। ठीक है, प्राथमिक संवेग कहा था। ओके, लेकिन स्पिंजो ने भी कितने बताए हैं भाई? 3 बताए हैं। कितने बताए हैं? 3। इन्होंने हर्ष, शोक और इच्छा को बताया है। किसको भाई? हर्ष, शोक, इच्छा को प्राथमिक संवेगों के रूप में स्वीकार किया है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 3 आएगा। क्वेश्चन, सीखने की पहली अवस्था कौन सी है भाई? बताइएगा। ऑप्शन ए यथार्थता। ऑप्शन बी कल्पनाशीलता। ऑप्शन सी समन्वय। और ऑप्शन डी है भाई अनुकरण। तो पहली अवस्था पूछा है, पहली अवस्था क्या आएगी भाई? अनुकरण आएगी। क्या आएगी भाई? अनुकरण। बालक विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं भाई? बताइएगा। शिक्षक के द्वारा, भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके, चिंतन करके। ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई नो डाउट जो बालक हैं विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। तो किस प्रकार भाई? प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके और चिंतन करके। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। 10th क्वेश्चन है भाई सीखने में, किसमें भाई? सीखने में प्रयास और
भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था भाई, बताइएगा किसने किया था। ऑप्शन ए कहता है भाई थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी कहता है पावलाव, ऑप्शन सी है भाई कोलर, ऑप्शन डी है भाई गैस्टोल। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई, है ना। प्रयास और भूल का जो सिद्धांत है भाई 1898 में किसने दिया था भाई, थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। और इसी को भाई क्या कहा जाता है, इसके अन्य नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है, एस आर थ्योरी, एस आर थ्योरी भी कहा जाता है, या एस आर बाउंड भी बोला जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी बोला जाता है, और संबंधवाद भी बोला जाता है, बंध सिद्धांत आदि नामों से इसको जाना जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 11th, गौर फरमाइएगा 11th क्या कह रहा है भाई। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, सीखना है, कल्पना है, अनुकरण है, चिंतन है, या फिर बताइए क्या आएगा भाई, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा अनुकरण। क्या है भाई, अनुकरण है। क्या है, अनुकरण है। 12th क्वेश्चन है भाई, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। स्मृति यानी कि मेमोरी लेवल के भाई शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। जॉन एफ हर्बर्ट आएगा, एच सी मोरिसन आएगा, या फिर क्या है भाई नेड आएगा, या इनमें से कोई नहीं आएगा। तो बताइए स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है भाई, कौन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, जॉन एफ हर्बर्ट। ठीक है, ये भाई स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के क्या है भाई, प्रतिपादक हैं। तो कितने भागों में बांटा गया भाई शिक्षण की पूरी प्रक्रिया को, 3, स्मृति, बोध और चिंतन। कितने भागों में भाई, 3 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन सी, देखिए इनमें से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, नहीं है। ठीक है, गौर फरमाइएगा, नहीं है। ऑप्शन ए है भाई अन्वेक्षण, ऑप्शन बी है भाई व्याख्यान, ऑप्शन सी है भाई योजना, ऑप्शन डी है भाई मस्तिष्क उलवेलन, बोले तो ब्रेन स्ट्रोमिंग। तो यहाँ पे क्या पूछा, कौन सी जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी। व्याख्यान जो है कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बी आएगा। 14th क्वेश्चन है भाई, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। ऑप्शन ए भाषण विधि, ऑप्शन बी अंतःक्रियात्मक विधि, ऑप्शन सी वर्णात्मक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, अंतःक्रिया विधियां, अंतःक्रियात्मक विधियों को क्या है भाई अभ्यास में लाना चाहिए। ठीक है, 15th क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है भाई, बालक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है, प्रशासक का है। तो 15th का जो आंसर है किसका आएगा भाई, बालक का है। किसका है भाई, बालक का है। इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। 16th क्वेश्चन है भाई, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए समुदाय के समर्थन पर, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, ऑप्शन सी है भाई शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, ऑप्शन डी शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, समति शिक्षा की, है ना, सफलता निर्भर करती है शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। किस पर भाई, इसका जो आंसर है 16 का क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सामान्यतः कुसमायोजित बच्चे यहाँ देखे जाते हैं। तो बताइए सामान्यतः कुसमायोजित बच्चे यहाँ देखे जाते हैं, बिखरे परिवार में, ग्रामीण क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी गरीब परिवार में। तो 17 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिखरे परिवार में कुसमायोजित बच्चे देखे जाते हैं। 18th क्वेश्चन कहता है भाई, चेस और कार्ड को इनमें से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है। चेस और कार्ड को, किसको भाई, चेस और कार्ड को। ऑप्शन ए लड़ाई वाले खेल, ऑप्शन बी बौद्धिक खेल, ऑप्शन सी प्रायोगिक खेल, ऑप्शन डी है भाई गतिमान। चेस और कार्ड है भाई, क्या है, चेस और कार्ड। तो 18 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। ये सब की क्या है भाई, बौद्धिक बौद्धिक खेलों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 19th, गौर फरमाइएगा, डैश बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। ऑप्शन ए है भाई कोई बुद्धि नहीं, ऑप्शन बी मध्यम बुद्धि, ऑप्शन सी भाई उच्च, ऑप्शन डी भाई मंद, है ना। ऑप्शन आगे पीछे कर रखे हैं, लेकिन गौर फरमाइए, डैश बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है। तो कौन सी जुड़ी हुई है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, उच्च आएगा। क्या आएगा, उच्च बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी आएगा। नेक्स्ट है भाई, वाणी दोष नहीं है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई, इन तीनों में से बता दो इसका आंसर कौन सा वाणी दोष नहीं है। ऑप्शन ए कहता है भाई ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ऑप्शन बी धीमी या तेज गति से बोलना, ऑप्शन सी भाई अकलाना और तुतलाना।
तो बताइए भाई, ध्वनि परिवर्तन और पशुचारण, धीमी या तेज गति से बोलना या हकलाना और तुतलाना, तो कौन सा वाणी दोष नहीं है भाई। 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। 21 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे भाई। 21 क्वेश्चन देखिए, जस्ट 1 मिनट। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसी तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो बताइए भाई, 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसी तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी बिल्कुल करेक्ट है। 22 क्वेश्चन है भाई, सीखने के नियम दिए हैं, तो बताइए भाई किसने दिए हैं। सबसे पहले पावलाव है, फिर स्किनर है, थॉर्नडाइक है, कोलर है। तो भाई सीखने के नियम किसने दिए हैं भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। किसने दिए हैं भाई, थॉर्नडाइक ने दिया है। तो आप ये बताइए भाई, कमेंट करके देखते हैं भाई। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने बताए थे और गौण नियम कितने बताए थे भाई, कमेंट करके जवाब देना प्लीज़, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, लीजिए भाई, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, केवल क्या है भाई, शिशुअवस्था की विशेषताओं का अध्ययन है, केवल गर्भाशय की विशेषताओं का अध्ययन है, केवल बाल्यावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन है, गर्भाशय से किशोरावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। ठीक है भाई, बताइए क्या है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 23 का आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, गर्भाशय से किशोर अवस्था तक की विशेषताओं का क्या है भाई, अध्ययन है। बाकी में केवल लगा रखा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 24, गौर फरमाइएगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका भाई, एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी आ जाता है भाई इस प्रकार से। ठीक है, ये टॉपिक मैंने आपको करा रखा है भाई। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो, जितने भी टॉपिक है मोस्टली मैंने कवर कर रखे हैं स्टेट के, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, क्रो एंड क्रो की। ये जो स्टेटमेंट है किसकी है भाई, क्रो एंड क्रो की है। इनमें से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। ऑप्शन ए है भाई उद्दीपक परिवर्तन कौशल, ऑप्शन बी प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन सी समापन कौशल, ऑप्शन डी प्रदर्शन कौशल। तो किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। तो 25 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, प्रस्तावना कौशल में। किस में भाई, प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। 26 क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट। 26 क्वेश्चन, किसने पाठ योजना की पंचपद, देखिए पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया। तो बताइए किसने किया था। ऑप्शन ए है किलपेट्रिक, ऑप्शन बी है हर्बर्ट, ऑप्शन सी है भाई जॉन डीवी, ऑप्शन डी है भाई ब्लूम। तो 26 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है 26 का आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा हर्बर्ट। ठीक है, किसने दी थी भाई, हर्बर्ट ने। और इन्होंने क्या बताया था भाई, पाठ्य योजना, है ना। पंच पद प्रणाली, पंच में क्या क्या आएंगे भाई, सबसे पहले प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा व्यवस्था, पांचवा मूल्यांकन। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5। ठीक है, किसके द्वारा भाई, हर्बर्ट के द्वारा। किसके द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा। पांचों मैंने आपको बता दी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, ऑप्शन ए विभेदीकरण स्तर, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी चिंतनशीलता, ऑप्शन डी है भाई समझ। तो भाई शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो 3 है, कौन सा नहीं है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा विभेदीकरण स्तर। स्मृति हो गया मेमोरी लेवल, ठीक है, चिंतनशील हो गया, समझ हो गया। तो इस प्रकार से कितने भाई, 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है। बताइए व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, ऑप्शन बी, कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते, ऑप्शन सी है भाई कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। तो 28 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। यही क्या है भाई, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है। 29 क्वेश्चन है भाई, इनमें से किसने, देखिए इनमें से किसमें अन्वेक्षण के उद्धर्व उपागम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है भाई केस अध्ययन, ऑप्शन बी है प्रयोगीकरण, ऑप्शन सी है सर्वेक्षण, ऑप्शन डी है भाई अंतर्दर्शन। तो भाई इनमें से किसमें अन्वेक्षण के उद्धर्व उपागम का प्रयोग किया जाता है 20। ठीक है, ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए आएगा, केस अध्ययन यानी कि केस स्टडी में किया जाता है। किस में किया जाता है भाई, केस स्टडी में किया जाता है।
ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाई इस सेट का, गौर फरमाइएगा। डिसलेक्सिया संबंधित है, डिसलेक्सिया संबंधित है किस चीज़ से है भाई? ऑप्शन ए लेखन संबंधी समस्या से, ऑप्शन बी पढ़ने संबंधी समस्या से, ऑप्शन सी गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, ऑप्शन डी वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो भाई लेखन से, देखिए यहाँ पे आपको सारे बता देती हूँ। लेखन से तो क्या आएगा भाई? डिस्ग्राफिया आएगा। क्या आएगा? डिस्ग्राफिया। पढ़ने से संबंधित क्या आएगा भाई? डिसलेक्सिया आएगा। और गणितीय से कौन सा आएगा? डिसकैलकुलिया आएगा। और वाक क्षमता संबंधी लगा लो या मौखिक रूप से अफेजिया, क्या आएगा भाई? अफेजिया। बट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। ठीक है, आपको चारों के चारों पता होने चाहिए, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। तो भाई इस प्रकार से हमारा एक और प्रैक्टिस सेट होता है कंप्लीट। तो लीजिए भाई ये है इसका सोल्यूशन। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो चेक कीजिएगा भाई। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करो भाई। जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप कमेंट नहीं करते हो भाई। ठीक है, वो क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। आज मैंने पूछा है थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए थे, मुख्य कितने दिए थे, गौण कितने दिए थे, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू सो मच भाई।